अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंपैरिजन करेंगे Ahref टूल और SEMrush टूल। आपने काफ़ी सारे कंपैरिजन यूट्यूब पे देखे होंगे, मे बी उन्होंने यूज़ किए हों, बट मैंने दोनों के पेड प्लान लिए हुए हैं और मैं दोनों को यूज़ कर रहा हूँ पिछले 2 साल से। ठीक हो गया, तो मैं आपके सामने कुछ एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं हम Ahref से कि इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है। अगर आप Ahref पे जाएंगे तो इसके प्राइस एंड प्लानिंग में आप देखेंगे कि जो इसका लाइट वेरिएंट है या लाइट इसका जो पैकेज है वो है $99 का। इन्होंने 4 पैकेज बनाए हुए हैं, स्टैंडर्ड, एडवांस, इंटरप्राइज और लाइट। अच्छा जी, इसमें से मैंने लाइट को यूज़ किया है क्योंकि इसमें जो आपको फीचर मिलते हैं वो एसईओ डैशबोर्ड, साइट एक्सप्लोरर जो हमारे लिए बेसिक लेवल पे, और आगे क्योंकि हमारे पास कोई इतने ज़्यादा अगर प्रोजेक्ट्स हो जाएं मल्टीपल, जिसके अंदर हमें कोई डाटा भी सेव करना है कोई 6 मंथ के लिए, इस तरह की कोई हमें रिक्वायरमेंट है, तो भी हमें स्टैंडर्ड, एडवांस या इंटरप्राइज की तरफ जाना चाहिए, वरना लाइट में ही हमारा काम हो जाता है। इसमें साइट डैशबोर्ड, साइट एक्सप्लोरर, सॉरी एसईओ डैशबोर्ड, साइट एक्सप्लोरर, कीवर्ड एक्सप्लोरर, साइट ऑडिट, रैंक ट्रैकिंग, अलर्ट्स वगैरह भी आपको ईमेल्स के ज़रिए मिलते रहते हैं जो विद इन $99। इनका कोई भी फ्री ट्रायल नहीं है। इसी तरह अगर हम आते हैं SEMrush की तरफ, तो उसका जो प्रो प्लान है, इन्होंने 3 पैकेज बनाए हुए हैं, प्रो, गुरु एंड बिजनेस। प्रो के अंदर 119 का जो पैकेज यानी 120 का बन जाता है ये, जिसके अंदर आप 5 प्रोजेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, 50 कीवर्ड टू ट्रैक, यानी 50 कीवर्ड्स आप अपनी वेबसाइट, यानी जो आपके टारगेट आप करना चाह रहे हैं, सॉरी 500, वो आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। 10 रिजल्ट पर रिपोर्ट, यानी रिपोर्ट जब आप जनरेट करेंगे किसी भी वेबसाइट की तो 10 रिजल्ट तक वो आपको शो करा देगा। तो अगर प्राइस के हवाले से देखा जाए तो Ahref थोड़ा सा कम है इसके प्राइस। तो अगर आप प्राइस के हवाले से देखेंगे तो इसमें जो Ahref है वो ज़्यादा बेहतर है। दूसरा, मैं अब आपको जो मेरे पेड वर्जन है वो आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले SEMrush के मैं आपको दिखाता हूँ जो मेरे पास इसका पेड वर्जन है। अच्छा, हम इसकी सब्सक्रिप्शन इन्फो में जाते हैं, जो कि मैंने इसका जो फर्स्ट प्लान है वो लिया हुआ है। अगर हम पेमेंट्स में जाएं तो इसके 7 फ्री ट्रायल जो है मैं यूज़ कर चुका हूँ, और 1 जो इसका जो 119 यानी 120 का जो पैकेज है बेसिक, वो मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। तो इसी तरह अगर Ahref में आ जाए तो इसका जो मैं जून से ही यूज़ कर रहा हूँ इसको, 2022, इससे पहले मैं भी यूज़ करता रहूँ, लेकिन वो मैं आपको बताऊँगा कि सस्ते में टूल शायद आपको भी पता हो कि वो किस तरह मिलते हैं, लेकिन उसके अंदर लिमिटेशंस बहुत होती हैं और वो बार बार जो है यूज़ भी नहीं होता। उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे ये बाय करना पड़ा। अगर यहाँ पे आप प्राइस देखेंगे डिफरेंट, 389, 200, यानी डिफरेंट वो चार्ज कर रहा है। ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। एक्चुअली में ये होता है कि इसके अंदर जो यूज़र होते हैं वो 3 होते हैं, और यूज़र्स को क्रेडिट्स दिए जाते हैं कि वो कितने क्रेडिट पर यूज़र वो यूज़ कर सकता है। अगर वो उसे इंक्रीज़ करेगा तो वो उससे एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। यहाँ पे अगर आप यहाँ नीचे डिटेल में आएंगे तो वो यहाँ पे आपको बता रहा है कि 5 क्रेडिट पर मंथ फ्री हैं। अगर वो 100 क्रेडिट एक्स्ट्रा यूज़ करेगा तो उस पर $20 पर मंथ वो चार्ज होंगे। अगर 500 करेगा तो $50 एक्स्ट्रा चार्ज होंगे। ठीक हो गया जी। तो ये तो प्राइस के हवाले से अगर देखें तो हमें Ahref ज़्यादा सूट करता है। अब आ जाते हैं इनकी फंक्शनैलिटी पे। इनकी फंक्शनैलिटी में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारे इनके फंक्शन नज़र आएंगे, यानी डोमेन का आपने ऑडिट करना है, ओवरव्यू करना है, एज अ प्रोजेक्ट ऐड करना है तो नीचे आप यहाँ पे जाके जब साइट का ऑडिट करेंगे तो एज अ प्रोजेक्ट भी इसको ऐड कर सकते हैं। इसकी ट्रैफिक एनालिसिस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी एक वेबसाइट को पकड़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कीवर्ड एक सर्च करता हूँ। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल फ्री स्टैंडिंग पंच बैग, यहाँ पे ये पंच बैग मिल गए। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम ऑडिट कर लेते हैं जी वेबसाइट का RDX का। अच्छा, इसका हम इस पेज को हम उठाते हैं, यहाँ पे दोनों में हम इसको ऑडिट करके देखते हैं। मैं सबसे पहले इसको SEMrush में ले जाता हूँ, डोमेन ओवरव्यू में। यहाँ पे जस्ट आपने जाके क्या करना है, उस डोमेन का या उस पेज का आपने लिंक डाल देना है जिस भी कंट्री में आप स्पेसिफाई करना चाहें। फॉर एग्जांपल मैं इसको देखना चाहता हूँ जी UK में,
इसको सर्च कर लें आप, और सेम ही हम कर लेते हैं Ahref में। तो यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा साइट एक्सप्लोरर के अंदर, इन्होंने अलग अलग टैब दिए हुए हैं। यहाँ पे जाके आप अगर इसको डोमेन को इंटर करेंगे इसके पेज को, तो दोनों अपना अभी रिजल्ट्स आपको शो कराना शुरू कर देंगे। थोड़ा सा हम वेट करते हैं, नेट आई थिंक स्लो है या कोई और टेक्निकल एरर आ रहा है, हम देख लेते हैं अभी क्या इशू आ रहा है इसमें। मैं Ahref में दोबारा जाता हूँ, नेट का भी कोई इशू नहीं है, तो यहाँ पे हम यहीं पे ही दे देते हैं और इसको देखते हैं जी ये क्या रिजल्ट देता है हमें। और यहाँ पे हम देखें जी, वो बता रहा है कि इसकी जो अथॉरिटी स्कोर है वो 38 है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक यहाँ से 1.7 की आ रही है। चलें हम Ahref में देखते हैं, वो डोमेन रेटिंग देता है 51 और ये दे रहा था अथॉरिटी स्कोर 38। यहाँ पे ये ट्रैफिक बता रहा है 1.5 और यहाँ पे ये बता रहा है 1.7 के। बैकलिंक 14 बने हुए हैं, ये बता रहा है बैकलिंक 19 बने हुए हैं। और अगर आप बैकलिंक एनालिसिस की बात करें तो जहाँ तक मैंने यूज़ किया है तो Ahref बेस्ट है। वो कैसे? क्योंकि ये आपको उसके SCRP के रिज़ल्ट यही आपको दिखा देगा। ये देखें यहाँ पे आपको सारे रिजल्ट्स आपको दिखा रहा है। ये देखिए 301 रिडायरेक्ट लगा हुआ है इनको, या कोई भी इशू है तो सॉरी, इसमें जो ऑर्गेनिक कीवर्ड की वो है ना, वो सबसे बेस्ट है। हम यूके के लिए सर्च कर रहे थे, यहाँ यूके कर देते हैं, शो रिजल्ट्स कर देते हैं। टूल के अंदर ये अपडेट वगैरह करते रहते हैं, तो हम जो ही टूल यूज़ करते हैं पेड वर्जन लेते हैं तो साथ साथ हम उन चीज़ों को देखते रहते हैं। लेकिन मैं आपको कह रहा था कि कीवर्ड रिसर्च इसकी बेहतरीन है कि ऑर्गेनिक कीवर्ड वाला टूल। वो कैसे? आपने देखा ये कीवर्ड है, उसका ये वॉल्यूम है, उसकी कीवर्ड डिफिकल्टी इतनी है, इतनी ट्रैफिक ये ले रहा है, पोजीशन 1 पे है। और अगर SCRP आप इसकी देखेंगे तो आपको ये नीचे वाली सारी वेबसाइट्स भी उसकी शो करा देगा कि कौन कौन सी और वेबसाइट्स हैं जो रैंक करें। RDX तो हमने देख लिया, फिर अमेजोन रैंक कर रहा है, फिर RDX का ही दूसरा पेज है, फिर eBay का है, फिर यूट्यूब की वीडियोज़ हैं, फिर आर्गोज है, फिर गमट्री है, फिर पैक मी आउट है, स्पोर्ट्स ट्रैक्टर। इस तरह उसने बता दिया कि इसी कीवर्ड के अगेंस्ट कौन कितनी ट्रैफिक ले रहा है, ये इतनी ले रहे हैं, ये इतनी ले रहे हैं, ये इतनी ले रहे हैं, 61 63 123। ये हालांकि 10 पोजीशन पे है, लेकिन ये अच्छी ट्रैफिक यहाँ से ले रहा है। बैकलिंक इन्होंने 24, इनमें कोई भी बैकलिंक नहीं मिल रहा है, फिर भी वो अच्छी पोजीशन पे है। तो इस तरह से, क्योंकि अमेजोन एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, उसको बैकलिंक की ज़रूरत नहीं है, तो इस वजह से वो ये ले रहे हैं ट्रैफिक। इसी तरह अगर हम SEMrush में जाएं और इसके जो कीवर्ड्स ओवरव्यू में जाएं तो वो आपको SCRP के रिजल्ट्स नहीं दिखाएगा। तो अगर फॉर एग्जांपल उसकी ट्रैफिक ही एनालाइज करें हम उसी लिंक की, हमें मुझे लगता है कीवर्ड दोबारा वो लिंक पेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे इसको हम करते हैं यूनाइटेड एक्सेस। इसके लिए मुझे दूसरा प्लान बाय करना पड़ेगा। SEMrush में ये भी थोड़ा सा इशू है कि ट्रैफिक एनालिसिस के लिए कुछ फंक्शनैलिटी इसकी मिसिंग है और प्राइस भी इसकी ज़्यादा है। अगर हम कीवर्ड ओवरव्यू में जाएं और यहाँ पे कोई कीवर्ड पुट करके देखें तो फ्री स्टैंडिंग पंच बैग, इसको हम यूके में ये इस यहाँ पे वही फंक्शनैलिटी दे रहा था, लेकिन ट्रैफिक एनालिसिस के अंदर नहीं दे रहा था। तो यहाँ देखें ये आपको कीवर्ड की वेरिएशंस बता रहा है, क्वेश्चन आंसर बता रहा है। अगर हम उसी पेज के डोमेन ओवरव्यू में हम उसी पेज के जो है ना कीवर्ड्स देखना चाह रहे हैं, सर्च करें, हम नीचे आते हैं जी, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स ये पड़े हैं। यहाँ पे हम इसकी डिटेल ओवरव्यू करते हैं थोड़ा सा ऑर्गेनिक रिसर्च के अंदर। अच्छा जी, और यहाँ पे अभी आपको थोड़ी देर में ये शो करा देगा कि इसके अंदर कौन कौन से कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं, लेकिन SCRP शो नहीं कराएगा। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे सिर्फ आपको ये इसके अपने URL दे रहा है SCRP के रिजल्ट, यानी
सर्च इंजन रैंक पेजेस जो दूसरे हैं उनके रिजल्ट शो नहीं कराता। तो ये इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक है जो Ahref के अंदर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद जी अगर आपने इसके बैकलिंक एनालिसिस जब अगर हमने करने हैं और इसके भी हम बैकलिंक एनालिसिस अगर करें, ठीक है जी, बैकलिंक एनालिसिस इसी का हम कर लेते हैं दोनों का, देखते हैं कौन सा बेस्ट रिजल्ट देता है आपको। RDX में जाएंगे तो इसी तरह वो आपको दिखा रहा है कि रीडायरेक्ट भी इन्होंने लगाए हैं, यूके कंट्री भी शो करा रहा है, इमेज के ऊपर यूआरएल लगाई, यहाँ इमेज पे और ये जी इन्होंने कोई एवरलास्ट स्टैंडिंग पंच बैग, ये उसका जी यूआरएल है, यहाँ भी RDX को मिला है RDX से, ठीक है मैक्सिमम ये इनको फाइंड RDX यूके इससे लिंक जो कि रिमूव हो चुका है। यहाँ पे ये थोड़ी सी डिटेल बताते हैं, यहाँ पे फर्स्ट थिंग कब गूगल इसके Ahref के क्रॉलर ने लास्ट टाइम इसको देखा, फर्स्ट टाइम कब देखा, लास्ट टाइम कब देखा। अच्छा यहाँ पे ये सारी डिटेल बताता है। अगर इसी तरह हम SEMrush में आ जाएं और इसके हम थोड़ा सा देखें ये कैसा एनालिसिस देता है। सबसे पहले ये आपको ओवरव्यू देता है, उसके बाद अगर हम इसके थोड़ी सी डिटेल में जाएं तो फिर ये किस तरह आपको रिएक्ट करेगा। यहाँ ऊपर टैब दिए हुए हैं, यहाँ लॉस्ट वाला यहाँ पे कोई मेरे ख्याल में या टैक्स पे इन्होंने लिया हुआ, यानी गेस्ट पोस्ट वगैरह के आप इंटरनल लिखेंगे ब्लॉग के जरिए लिया हुआ इन्होंने लिंक। यहाँ पे प्रोडक्ट एडवाइजर, ठीक है, यहाँ पे इनसे हाँ जी लॉस्ट का ऑप्शन ये देता है, ठीक हो गया। न्यू यूआरएल है। तो बैकलिंक एनालिसिस अगर आप देखेंगे और कौन से टाइप का लिंक है तो दोनों का तकरीबन सेम ही है, लेकिन अगर कीवर्ड रिसर्च की आप बात करेंगे तो वो जो है इसका जो एनालिसिस है वो अच्छा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, इंटरनल लिंकिंग, रेफरिंग आईपी, स्टॉप पेजेस आपने इसके ढूंढने हैं, ऑर्गेनिक कंपैटर भी आप देख सकते हैं। इसी तरह इसके अंदर भी और ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ है, डोमेन ओवरव्यू, कीवर्ड गैप, मैजिक टूल इन्होंने बनाए हुए हैं, पोजीशन ट्रैकिंग, अपने कीवर्ड्स की पोजीशन को कैसे ट्रैक करते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए इसकी मैं डिटेल में भी आपको फर्दर अलग अलग इनकी बना दूंगा वीडियोस के, किस तरह आप इसको अलग अलग ट्रैक मतलब पूरा हम जितने भी टैब हैं इनको कैसे यूज़ करते हैं। लेकिन अभी तक अगर प्राइस की और ट्रायल की बात की जाए तो अगर आपने फ्री में यूज़ करना है कुछ दिनों के लिए तो आप SEMrush की तरफ जाएं और इसके प्लान्स को फ्री वाला जो ट्रायल है उसको यूज़ करके देखें, आपको बेस्ट लगता है ये आपके काम के हिसाब से है। अगर आपको किसी कीवर्ड सर्चेस की आप किसी को फाइवर के ऊपर आप सर्विसेज दे रहे हैं तो Ahref सबसे बेस्ट है। तो प्राइस के लिहाज से देखा जाए तो Ahref बेस्ट है, कीवर्ड भी रिसर्च इसकी अच्छी है और बैकलिंक एनालिसिस भी इसका अच्छा है। तो मैं तो अभी आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप पहले SEMrush का फ्री प्लान यूज़ कर लें, दोनों सिमिलर ही हैं तकरीबन, डाटा में थोड़ा सा फ़र्क होता है 19-20 का। तो आपके लिए बेस्ट यही रहेगा कि आप दोनों को पहले इसका SEMrush का फ्री प्लान यूज़ करके देख लें, वरना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये भी बताऊंगा कि इसका जो 3000 वाला पैकेज है, मल्टीपल जो टूल्स हैं उनको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपका कोई क्वेश्चन है इनके लिहाज से मज़ीद कोई आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे पास दोनों ही पेड हैं, तो मैं आपको उसकी डिटेल में वीडियो बना के दे दूँगा। ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।